हेलो स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मेमोरी। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था दी न्यू वर्ल्ड का, बाय द वे ये पार्ट 11 है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था दी न्यू वर्ल्ड का कि यहाँ पर ये अब जाओजन और वांगेबो दोनों मिलकर स्ट्रेटजी बना रहा होता है कि ये वैन किंगडम का लोग सबको कैसे भगाए। और यहाँ पर यहाँ जो जाजन का मेड सर्वेंट वेनिंग होता है वो ड्यू टू सम रीज़न वो इंजर हो जाता, इसलिए उसको भी ये लोग को सेफ रूम कर देता, क्योंकि ये लोग को ना चाहे कि वो ऐसे ही इंजर हो गया या फिर अगर दिक्कत हो गया तो फिर और दिक्कत हो जाएगा, मतलब कुछ हो गया तो और दिक्कत हो जाएगा, यही सोच के वो लोग उसको सेफ रूम कर देते। और यहाँ पर अब वेंचिंग का जो ब्रदर है उसी को हम लोग को वेनिंग बुलाएंगे, मतलब अब एक ही वेनिंग होगा। जो विंग का मेड सर्वेंट वाला वेंडिंग है अब वो स्टोरी से हट गया है, पहले बोल दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर अब जो ये लोगों स्ट्रैटेजी वगैरह बनाता है, ये लोगों का प्लान ये बनता है कि सामने से जो ये रहेगा सेना को वांगेबल लीड करेगा, बैक वाला जो है वो वेनिंग लीड, मतलब बैक वाला जो है वो वेनिंग हाफ लीड करेगा, हाफ जांगचंग लीड करेगा, और जो बीच वाला है वो ज़ाओज़ाई लीड करेगा। अब जैसे ये सब प्लानिंग बनता है, बट यहाँ पर जो वांगेबो था उसको टेंशन लग रहा था ज़ाओज़न का, क्योंकि अभी ही रिसेंटली जो ज़ाओज़न है उसका रेस्टिंग पीरियड ख़त्म हुआ था और वो ऐसे ही चले जा रहा है, अगर कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत पड़ेगा ज़ाओज़न को। बट यहाँ पर ही अब ज़ाओज़न के सामने कहाँ वांगेबो का टिकेगा, तो ना चाहते हुए भी वांगेबो को एग्री करना पड़ता है ज़ाओज़न का बात में। फिर यहाँ पर होता क्या है कि जो वांगेबो रहता है वो ज़ाओज़न को बोलता है संभल के, अगर ना हो तो वहाँ से चले जाना, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। अब जैसे ही ज़ाओज़न ये सुनता है, बट अब तो ज़ाओज़न का ये आदत ही नहीं है ना ये सुनने का कि नहीं होगा और वो चले जाए। अब वो कुछ और चीज़ होता तो भी वो हार मान जाता, बट यहाँ पर ये जो था लाइक जंग का मैदान था, और जंग का मैदान मतलब समझ रहे हो, ज़ाओज़न ना लाइक सोल्जर था, और वो अगर अपना पास्ट लाइफ में देखे तो अगर वो नहीं छोड़ता ना तो वो सही में उसको प्रमोशन मिलकर उसका पोजीशन और अच्छा और स्ट्रांग हो जाता, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था इस ये में। स्ट्रेटजी वगैरह ये लोगों ने अच्छा खासा बनाता है, कौन क्या लीड करेगा ये भी पता चल जाता है। तो अब यहाँ पर ये लोगों उसी को फॉलो करता है, और उतने में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को सुदेगी को दिखाया जाता है जो अपने पापा को बुलाती है। उसके पापा भी मिनिस्टर रहते हैं, उसके पापा आते हैं, तो अब वो बोलती है कि फादर मेरे को यहाँ से निकालो, हम नहीं जानते मेरे को यहाँ नहीं रहने करके। अब यहाँ पर ये जो सुदेगी के फादर थे जो मिनिस्टर थे, इनको हम लोग मिनिस्टर सू बुलाएंगे, ठीक। तो जो मिनिस्टर सू थे वो बोलते हैं कि सॉरी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी जो यहाँ पर इवेंट्स वगैरह भी हमला करने वाला है और सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। अभी अगर हम तुमको निकालेंगे तो तुमको अगर कोई यूज़ कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, लाइक अगर उसको किडनैप वगैरह कर लिया, उस वे में बोल रहा वो। तो अब यहाँ पर ही जैसे ये बात सुदेगी सुनती है उसको टेंशन होने लगता है, उसको किसी और का नहीं अपना टेंशन होने लगता है। अब उसके हिसाब से वांगेबो गया तेल लेने, मतलब भाड़ में गया वांगेबो। अब सबसे पहले उसको अपना जाना आता है, तो यहाँ पर अब वो अपने फादर को बोलती है प्लीज़ फादर जो भी है करो, बट मेरे को निकालो यहाँ से, मेरे को नहीं रहना है। क्योंकि जो सूदेगी था ना उसको हमेशा लग्जरी में रहने का आदत है। अब चाहे कितना भी वर्स्ट उसका सिचुएशन क्यों ना हो जाए वांगेबो के साथ, बट अब बिकॉज वो वांगेबो की फेवरेबल कॉन्क्यूबाइन थी, इसलिए उसको बहुत सब, मतलब जो भी पहले जितना अच्छा क्वालिटी में मिलता था उतना तो अच्छा क्वालिटी में नहीं मिलता था बाद में, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्क्यूबाइंस उसका स्टिल बहुत अच्छा क्वांटिटी में मिलता था, मतलब क्वालिटी भी अच्छा रहता था, क्वांटिटी भी अच्छा रहता था। तो यहाँ पर ही अब जो कालकोठरी था उसमें थोड़ी ना वो सब लग्जरी चीज़ रहेगा जैसे उसको मिला करता था बाहर, अब तो वो एक आरोपी हो गई ना। तो वही अब यहाँ पर ही उसका फादर बोलता है कि देखो बेटा बहुत दिक्कत होगा करके, अगर तुमको निकाल दे तो तुम यहाँ नहीं रह सकती और तुमको कहीं और दूसरे कंट्री, मतलब दूसरे किंगडम में रहना होगा। तो यहाँ सुदेगी एग्री कर लेती है, वो सोचते हैं मेरे को अपना आइडेंटिटी चेंज करके रहना होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी तो उसको कम बैक करने का टाइम हुआ नहीं है। तो यहाँ पर सुदेगी अपना फादर का बात पे एग्री कर देती है।
अब उसके फादर बोलते 2 दिन रुको, हम सब इंतज़ाम करा के तुमको भेज देंगे। अब यहाँ पर ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है। हम लोग उनको जाज़न और वांगेबो को दिखाता है, जो ये लोगों ने अपना अपना जो हिस्सा था वो सबको लेके जाता है, और जंक्शन को भी दिखाता है। ये लोगों सब अपना अपना हिस्सा लेके जाता है अटैक करने। यहाँ पर वांगेबो जाता है, वो फेस टू फेस अटैक करने वाला था। यहाँ पर जो जैंगशिंग और वेनिंग था, ये लोग उन दोनों लाइक एक होता है ना कि बैकअप प्लान था। अगर सामने वांगेबो से कुछ नहीं हुआ फिर ये लोग सामने आएगा। और जो बीच वाला विंग था उसको ये लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता, तो इसलिए बोलो ये लोग विंग को बोला है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर दोनों से ही नहीं होगा तब तुम आना करके। तो यहाँ पर विंग भी एग्री कर लेता है, क्योंकि उसको भी पता है कि वांगेबो उसको टेंशन ले रहा होगा, इसलिए ज़्यादा ये करना भी अच्छा बात नहीं है। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को अब 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। और आज के दिन जो युद्ध था वो शुरू होने वाला था जंग के मैदान में। और यहाँ पर अब जो सूदेगी थी उसका सब प्लानिंग वगैरह हो जाता भागने का, बट यहाँ पर ना उसका हेल्थ ना उसको थोड़ा सा ख़राब लग रहा होता है। अब जब वो वहाँ से निकल के मतलब वो वांग किंगडम से निकल जाती है, थोड़ा सा लेट तो लगता है, बट हाँ जब वो वांग किंगडम से निकल जाती है तब रास्ते में वो एक चिकित्सक से मिलती है, मतलब एक डॉक्टर से मिलती है। और वो जो डॉक्टर रहता है वो अब ना सूदेगी का चेहरा देख के बोलता है कि तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम्हें किसी ने पॉइज़न दिया है। अब जो सूदेगी है ना, वो जैसे ही सुनती पॉइज़न, क्योंकि उसको लाइक वो थोड़ी ना सेल्फिश हो गई थी, अब उसको बस अपना लाइफ से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। तो यहाँ पर ही अब सूदेगी जो थी, अब वो डॉक्टर से पूछती कि प्लीज़ बताओ इसका इलाज कुछ, या तुम मेरे को हेल्प कर दो प्लीज़, मेरे पास पैसा, हम तुमको पैसा दे सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे सूदेगी ये बोलती है तो वो जो डॉक्टर रहता है वो बोलते हैं यहाँ बात पैसा का नहीं है, यहाँ बात तुम्हारे पास कितना टाइम है। एंड एक्चुअल में तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है ही नहीं। तो सूदेगी बोलती है मेरे को क्या पॉइज़न दिया गया है। तो यहाँ पर ही जो ये है डॉक्टर है वो सूदेगी को बताता है कोल्ड हार्ट पॉइज़न। तो सूदेगी बोलती है कोल्ड हार्ट पॉइज़न, ये पॉइज़न लाइक कौन ही मेरे को देगा। और यहाँ पर ही फिर डॉक्टर उसको अच्छा से उसका जांच पड़ताल करता है। फिर यहाँ पर उसको डॉक्टर बताता है कि ये जो पॉइज़न है ये बहुत टाइम से तुमको दिया जा रहा है, और ये इन एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा मात्रा में दे रहा था, इसलिए ज़्यादा मतलब जल्दी इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, अभी इसका इफ़ेक्ट दिख रहा है। लाइक अब जैसे सूदेगी ये सुनती है उसको टेंशन आ जाता है कि कौन उसको मारना चाहता है। फिर यहाँ पर ही उसको बताया जाता है कि मतलब बताया नहीं जाता, वो डॉक्टर ही बताता है कि लाइक जिस क्वांटिटी में तुम्हारे बॉडी में जो पॉइज़न है उसको देख के लग रहा है कुछ 3 या 4 मंथ से तुमको ये पॉइज़न दिया जा रहा है। अब जैसे सूदेगी ये सुनती है उसके दिमाग में कोई और नहीं नाम आता, सबसे पहला नाम आता है मिनिस्टर सू, उसके पापा ही उसको पॉइज़न दे रहे थे, क्योंकि सूदेगी को भी पता था अगर उसके पापा को बस फेम और गेन से मतलब था, उनका बेटी से मतलब नहीं था। अब यहाँ पर जब तक सूदेगी को वांगेबो को फेवर मिल रहा था तब तक बहुत अच्छा था, उसके पापा उसको बहुत फेवर और अच्छे से रखते थे। बट जैसे यहाँ पर ही उसको फेवर मिलना ख़त्म हो गया, वैसे ही उसके फादर ने उसको हटाने का सोचा और उसकी बहन को डालने का सोचा था। अब जैसे सूदेगी ये सब सोच रहे थे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा और रोना आ रहा था कि हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जिसको चाहती थी वो इंसान भी उसको नहीं चाहता है, अब इंसान भी उसको नहीं चाहता था, जिसे वो जिसके लिए वो मतलब जो बेबी जिसको वो सोच रही थी कि ये उसको हेल्प करेगा इन फ्यूचर, वो भी लड़की निकल गई। अब वो करे तो क्या करे, अब उसको जीने का कुछ मतलब नहीं, वो यही सब सोच रही थी। सोचते सोचते उसको बॉडी और ठंडा पड़ गया। यहाँ पर जो डॉक्टर था वो सूदेगी को बोलते अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगी तो तुम बहुत जल्दी मर सकती हो। फिर सूदेगी भी अब वो डॉक्टर से बिना कुछ सवाल जवाब किए चली जाती है, एक इन में रुकती है। अब वो जिस इन में रुकती है वहाँ का वो सबसे बेस्ट और लग्जूरियस रूम लेती है। अब सूदेगी सोचती है जब मरने वाले हैं तो थोड़ा लग्जूरियस वैसे ही मरा जाए। फिर हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उनको जंग का मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब जो वैन था वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में था, और जो ये लोग
वैन का जो सेना, सॉरी जो वांग सेना था, वो लोग कौन उतना नहीं था, मतलब उस क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में वेंस था। और यहाँ पर होता क्या है कि ये लोग कौन जो था थोड़ा डिसएडवांटेज में था, वांग्स लोग कौन थोड़ा हारने का कगार पे था। बट अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, इसके बाद का आई थिंक पार्ट 12 में आएगा, 13 या 14 तक ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, आई थिंक सो। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, मेरे को ये बोलना था, इसके पहले वाले वीडियो में जो हम बकवास किए हैं, हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया तो इसलिए वो बकवास सब हो गया गाइस, उसके लिए सॉरी। बाय बाय, टेक केयर स्वीटीज़ क्यूटीज़, आप सब भी बाय बाय।